बसंत के आखिरी रोज भी खूब धूम धड़का, गुडियां उड़ाने, पेच लड़ाने का फुल इम्तिहान। हर तरफ बोकाटा का शोर, मौसीकी का तड़का, लाहौर की छतों पर रौनक मेला, ढोल की थाप पर भंगड़े, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की भरमार, करती डोर पर शोर, जीती बाजी पर नारेबाजी। बच्चे बड़े सब पतंगे उड़ाने में मसरूफ, खवातीन भी पेश पेश। दूसरे शहरों और बैरून मुल्क से आने वालों का भी जबरदस्त हल्ला गुल्ला। रिवायती अंदाज में सकाफत का प्रचार, चेहरों पर निखार। जश्न के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पतंगबाजी के साथ मजे मजे के पकवानों का भी एहतमाम। फजा में बारबेक्यू की भीनी भीनी खुशबू। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाने पर लाहौरी खुशी से निहाल। हम मरियम नवाज के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं कि इतना जबरदस्त उन्होंने प्लान दिया। हम गुजरांवाला से आए हैं, ये पता चला हमें फेसबुक से सुबह 5 बजे का टाइम है, तो इधर आके कंफर्म हो गया। हमें बड़ी खुशी है, बाद में मौका मिले ना मिले इंशाल्लाह आज सुबह 5 बजे तक ये गुडियां भी उड़ाएंगे, वो भी कराएंगे और वो भी हो। सीएम पंजाब का थैंक यू कि उन्होंने हमें ये ग्रैंड इवेंट एंजॉय करने का मौका दिया, और जो टाइम एक्सटेंड हुआ है उस पर तो डबल थैंक यू। अंदरून लाहौर बसंत फेस्टिवल जोबन पर दिल्ली गेट में वजारत इस्लात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम बसंत बहार प्रोग्राम। अमरीका और बरतानिया से आने वाली फैमिलीज की शिरकत, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इस्लामपुरा से भाटी गेट तक मेले का समा, मोची गेट, दिल्ली गेट और दीगर इलाकों में रौनकें ही रौनकें। गली मोहल्लों से छतों तक गहमा गहमी, आसमान पतंगों से रंगीन, बोकाटा की सदाएं, लिबर्टी चौक पर शहरियों का हुजूम, लुडियां डालकर खुशी का इजहार, शहरियों की मॉडल्स के साथ सेल्फियां। शुक्रिया मरियम नवाज। माहौल में मस्त जेंजी का हर साल बसंत मनाने पर जोर। चाहती हूँ कि ये अगेन दोबारा नेक्स्ट टाइम आती रहे और हम ऐसे ही मजा करते रहे और हम लाइफ में कभी भी ये बंद ना हो। एज अ जेंजी ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है एज अ बसंत, तो हम चाहते हैं आइंदा भी इसी तरह बसंत होती रहे। हमें पिंडी और इस्लामाबाद में पसंद चाहिए कि हम इन सब को लेके जाएं, हम अपने अभी वहाँ का दिखाएं कि हम वहाँ पे कितना लाहौरियों से ज्यादा हम इंजॉय करवा सकते। हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली, लाहौर खुश तो मैं भी खुश। लाहौरियों ने एतमाद की लाज रख ली। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरियम नवाज का शहरियों को खिराजे तहसीन। आखिरी रोज भी एहतियात का दामन ना छोड़ने का पैगाम। दूसरे शहरों में भी फेस्टिवल सजाने की नवीद सुना दी। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। 2 दिनों में 14 लाख मुसाफिरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर। खुसूसी इजलास में मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज का बसंत के इंतजामात और सिक्योरिटी इकदामात पर इजहार इत्मीनान। कहा बसंत फेस्टिवल के इख्तिताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बसंती रंग का सूट, हाथों में गजरा, चेहरे पर खुशी। गैर मुल्की सफीर भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमेरिका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की दिल्ली गेट में पतंगबाजी। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट भी बहार के जश्न में शरीक। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के साथ पतंग उड़ाई। शोबिस स्टार्स भी बसंत फेस्टिवल की रौनक बढ़ाने में पेश पेश। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से जान लेते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के खाने जो है वो बनाए जा रहे हैं, डिशेस बनाई जा रही है। जो असल रंग है ना बसंत का, वो अंदरून लाहौर में ही है। तमाम यहाँ जितने भी लोग हैं वो भरपूर तरीके से बसंत मना रहे हैं। जाते जाते ये कह के जाए ना, अगले साल हम बसंत पे दोबारा साथ होंगे। बसंत के रंग समा टीवी और समा डिजिटल के संग सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। ढोल की थाप पर भंगड़े, कराची से आए मेहमानों की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। खुशियों भरे लम्हात की भरपूर कवरेज, हंसी मजाक पर जोर, शायरी के जरिए जज्बात का इजहार। एक छत से पूरे शहर का नजारा दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। खुसूसी ट्रांसमिशन दिलों को छू गई। बॉयकॉट खत्म करो, भारत से खेलने के लिए मान जाओ। आईसीसी पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी के चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। इमरान ख्वाजा की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें। पाक भारत मैच पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम की बैठक। बांग्लादेशी मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को शेड्यूल। हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया से मैच ना खेलने का ऐलान कर रखा है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन। पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। अमरीकी सदर के ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। शहबाज शरीफ की वाशिंगटन रवानगी का इम्कान। 19 फरवरी को शेड्यूल मीटिंग का बाज़ाब्ता दावतनामा मिल गया।
भारत आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की इजाजत देकर जराइम में शिरकतदार है। कुछ ममालिक दहशतगर्दों की माली, तकनीकी और अस्करी मुआवनत कर रहे हैं। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का बयान, पाकिस्तान से इजहार एकजुहती पर आलमी रहनुमाओं और ममालिक से इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। हाकान फैदान का सदर रजब तैयब की जानिब से तरलाई कला खुदकुश धमाके में शहादतों पर इजहार अफसोस। इसहाक डार का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन, दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे का यादा। चीन की जानिब से सानिया तरलाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो इंडिया में जश्न का समा था। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा जब तक बलोचिस्तान के बहरान का इदराक नहीं होगा मसला हल नहीं होगा। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द। अवाम ने तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। पहली दफा देखा है कि पहिया जैम खुद ही जैम हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के लफ्जी वार कहा, इतवार के दिन भी खूब गहमा गहमी रही। लोग एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। पेशावर में पीटीआई का एहतजाज, वजीर आला केपी शरीक ना हुए। सुहेल अफरीदी की शिरकत जरूरी नहीं थी। जुनेद अकबर की वजाहतें, कहा लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होता, ये एक अलामती चीज है। बुनेर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। केपी, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। विफाकी वुज़रा के बयानात अफसोसनाक करार। आम इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन सारी जमातें अब आगे देखें। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला नहीं आई। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची एक्सपो सेंटर में खिताब। K4 की गलत प्लानिंग का एतराफ, कहा 25 अरब का मंसूबा 75 अरब से ज्यादा का हो गया। कराची पुलिस का जमात इस्लामी की इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धावा। टेंट, स्पीकर्स और जनरेटर भी जब्त। कायम मुकाम अमीर मुस्लिम परवेज और रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक समेत दीगर जिम्मेदारान गिरफ्तार। किसी भी मुल्क की धमकी से डरने वाले नहीं। अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में खिताब, कहा हमेशा NPT मुआहदे पर अमल दरामद किया। ईरानी अवाम एहतराम का जवाब एहतराम से देते हैं। अमेरिका को किसी चीज पर एतराज है तो दूर करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की वार्निंग। जातीय संगत जो कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट है, उसके इलेक्शंस हो रहे हैं। एक बड़ी तादाद 127 मिलियन के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो इस इलेक्शन में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। समा टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और लम्हा ब लम्हा आपको इलेक्शंस की कवरेज को जरूर दिखाएंगे। बांग्लादेश इंतखाबात सिर्फ समा पर। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन, समा सबसे बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका पहुंच गई। वोटिंग 12 फरवरी को शेड्यूल। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। T20 वर्ल्ड कप के धुआंधार मुकाबले। इंग्लैंड अपसेट से बाल बाल बच गया। नेपाल मंजिल के करीब पहुंचकर हिम्मत हार गया। सैम कुरन ने आखिरी ओवर में 10 रन का दिफा करके मैच पलट दिया। 185 रन के ताकुब में नेपाली टीम 180 रन तक महदूद। न्यूजीलैंड का मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान के खिलाफ 183 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। श्रीलंका का 164 रन का हदफ। आयरलैंड की बैटिंग जारी। ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं USA, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रेडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए।
अमेरिका से सख्त मुकाबला हो सकता है, शाहिद अफरीदी ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, अमेरिका की टीम पहले भी पाकिस्तान को हरा चुकी है, पेश गोई मुश्किल है लेकिन पाकिस्तान फेवरेट है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तो मिडिल ऑर्डर में जारहाना बैटर को खिलाना होगा। तौसीफ अहमद बोले, ऐसा वक्त आ गया है, एसोसिएट टीमों से भी डर लगता है। इटली में विंटर ओलंपिक्स का रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। बिग एयर स्नो बोर्डिंग में जापान के कैमोरा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। आइस हॉकी में कनाडा ने स्विट्जरलैंड को शिकस्त दी। कर्लिंग में जनूबी कोरिया, एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड कामयाब। फिगर स्केटिंग के आइस डांस इवेंट में अमेरिकी जोड़ी ने बाजी मार ली। और अदाकार जैकी चैन पांडा के साथ नई मुहिम जोई पर। कॉमेडी एक्शन एडवेंचर फिल्म पांडा प्लान 2 का ट्रेलर जारी। मूवी 17 फरवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।